ओम शांति। आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने आज की मुरली का गीत था, कौन आया सवेरे सवेरे। कौन आया सवेरे सवेरे? शिव बाबा आया। देखो हम कितने भाग्यशाली, सवेरे सवेरे बाबा आता है। मेरे लाडलो जागो। अच्छा पूछो अपने से, अच्छा तो ये अपने मोबाइल में जो अलार्म भरते हो ना, सिस्टम ऐसा होता है कि आप उस पर गीत बज सकता है अलार्म की बजाय, और गीत यही बजना चाहिए, अमृत वेला शुद्ध पवन मेरे लाडलो जागो, ताकि स्वतः ही स्मृति पहले पहली बाबा की आए। क्योंकि पहले 5 मिनट बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। सुबह सुबह अमृत वेले के शुरू का पीरियड 1 घंटा इतना ध्यान रखना चाहिए, एक भी और संकल्प को नहीं एंट्री देनी चाहिए। कौन आया आज सवेरे सवेरे? बाबा ने आज सवेरे सवेरे का अर्थ बताया। बच्चे, कलयुग अंत अंधियारा और सतयुग आदि सवेरा, संगम युग सवेरा। तो ये बच्चे, अब बाबा आया है, संगम युग सवेरा शुरू हो गया। वाह 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 वाह, नई दुनिया का सवेरा प्रारंभ हो रहा है। सवेरे में देखते हो थोड़ा थोड़ा अंधियारा भी होता है, 5 बजे 4 बजे 3 बजे। सवेरा तो 12 के बाद शुरू हो जाता है ना, तो संगम युग में थोड़ा अंधियारा जरूर, लेकिन सवेरा शुरू हो गया है। सतयुगी आत्माएं 12 लाख बाबा ने तैयार कर दी हैं। अब बस आगे सवेरा उजाला ही उजाला होता ही जाना है, होता ही जाना है। कितनी अच्छी आज बाबा ने कहा, ये है सबसे लंबी चौड़ी कहानी। कौन सी? पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य। अब है खुशी की बात। क्यों? पुजारी से पूज्य बनने जा रहे हैं। जिनकी पूजा करते थे, आरतियां उतारते थे, अरे वो खुद बनने जा रहे हैं। जब हम ईश्वर ज्ञान में आए, ये बात सुनते पैरों के नीचे धरती नहीं रही। क्योंकि रोजाना इन देवी देवताओं की हम आरती करते थे। अरे हम खुद ऐसे बन जाएंगे, और क्या चाहिए। नशा इतना चढ़ गया जो बात ना पूछो। बाबा ने कहा, भारतवासियों की बुद्धि को ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है तो बच्चे, भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी और इनको ताला लगा हुआ। अब तुम बच्चे भी बड़ी विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि माना केवल अपने सेंटर तक बुद्धि चलती रही तो विशाल थोड़ी हुआ। विशाल बुद्धि की बुद्धि हर वक्त मधुबन लगी रहेगी। विशाल बुद्धि को सारा विश्व नजर आता रहेगा। विश्व की सारी आत्माएं ऐसे नजर आएं जैसे सन्मुख देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा खड़े खड़े, और देखो बच्चे मेरे जयपुर के बच्चे, देखो बच्चे मेरे अमृतसर के बच्चे, देखो बच्चे मेरे अहमदाबाद के, पता नहीं कहाँ का, मेरे विलायत के बच्चे। अरे बाबा खड़ा यहाँ है, बुद्धि सारा विश्व में घूम रही है। इसको कहते हैं विशाल बुद्धि। बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि बन पाए। चपटी में बाबा से वर्षा लेना है तो चपटी में। हाँ, तो बाबा से जो चपटी में वर्षा लेंगे ना, तो फिर क्या चाहिए? बाबा ने कहा नशा होना चाहिए भाई, और क्या चाहिए। पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। बाबा से वर्षा मिल गया, इतना बड़ा 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा मिलता है, और क्या चाहिए। और तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा कब? बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है ना, आज बाबा ने कहा मैंने यज्ञ रचा है। कौन सा? बाबा ने कहा यज्ञ रचा है, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इतना ऊंचा वर्षा पाने के लिए, राजस्व राजाई पाने के लिए अश्वमेघ करो स्वाहा। बाबा ने कहा सारी दुनिया इसमें स्वाहा होना है। अश्व, इस शरीर को भी स्वाहा, सदेह और देह के सब चीजें स्वाहा करो, फिर मिलेगा ऊंचा वर्षा। फिर ऊंचा वर्षा बहुत ऊंचा मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु को बाबा ने कहा, इसका तुम्हें बच्चे विशेष ध्यान रखना। अब तुम बच्चों की बुद्धि के कपाट खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हें पवित्र बनने का संकल्प आ गया। दुनिया कहती, बड़ा हैरान होती है, अरे कैसे हो सकता है पवित्र रहना? संभव, संभव। इतनी बड़ी प्राप्ति, 21 जन्मों की बादशाही क्या है? बाबा ने कहा 1 जन्म पवित्र नहीं रह सकते? अरे बाबा 100% रह सकते हैं। दुनिया को राज ही नहीं पता कि कैसे इतना पवित्रता पालन कर रहे हैं। इतने युगल कपल जिनकी बुद्धि में समझ में आ गया 2500 वर्ष का राजभाग, तो उसको तो फिर क्या मुश्किल है? उसको कुछ मुश्किल नहीं।
वो तो सब कुछ जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएगी आत्मा। 21 जन्मों की बादशाही कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा बच्चे, विरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे, बड़ा सस्ता सौदा है। क्या दे के और कितना कुछ हम बाबा से प्राप्त करते हैं। विरला कोई व्यापारी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो फरिश्ता सो देवता बनने का। फरिश्ता बनेंगे, अब जल्दी बनेंगे। शिव जयंती किसी को पता ही नहीं है कब आया, तिथि तारीख बाबा ने कहा किसी को नहीं पता। कृष्ण जयंती का सबको पता है, धूमधाम से मनाते। अरे बाप को गुम कर दिया है तो बाबा आपके जगह 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 सारी दुनिया में शिवलिंग, पूरे भारत में शिवलिंग यादगार बनाया, पर शिव जयंती भूल गए पर अब मनाते हैं, काफ़ी मनाने लगे। और बाबा के बच्चे तो उनका तो सबसे मुख्य पर्व ही शिव त्योहार है, शिव जयंती का। बालक सो मालक, आज बाबा ने वरदान दिया, बालक सो मालक बन के क्या करो, प्राप्ति संपन्न भाव, अधिकारी भाव सब खजानों के, इस स्मृति से। क्या मैं बालक सो मालक, भगवान का बालक छोटी बात है, मालिक हूँ सारे विश्व का मालिक। वो सारे विश्व का मालिक, मैं उसका भी मालिक। बालक सो मालिक, बालक ही तो मालिक होगा, मैं विश्व के मालिक का भी मालिक। कितना नशा चढ़ेगा। तो सारे खजानों का मालिक, सारे खजाने मेरे हैं। तो उन खजानों को बाबा कहते सदा स्मृति में रख, झूमते रहो, नशे में झूमते रहो। बाबा ने कहा योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। योग बल से कितना बड़ा कर्म भोग भस्म कर सकते हैं। तरीका नेगेटिव नहीं अपनाना चाहिए। अगर कर्म भोग कोई परीक्षा आके खड़ी है, योग बल का अपनाना चाहिए। ऐसा पावरफुल योग लगाएं, उड़ जाए परीक्षा। मातेश्वरी जी के भी आज महावाक्य थे, राज ऋषि होंगे ही सतयुग में, और तुम हो मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री। ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।